तो रेडियस कितना हो जाता है, रेडियस हो जाता है 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाता है, रेडियस हो जाता है 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से हम देखते हैं थिकनेस उसने दे दी है 1। पाइप जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा है, पाइप ही हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा, और ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप ये जा रहा है, ये और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, तो इस पोर्शन में थिकनेस ये रही, ठीक है। थिकनेस हमारे पास ये रही, ये पूरी इसकी थिकनेस है, ये जा रही है पूरी थिकनेस, ठीक है। जो बोल रहा है ये है पूरी थिकनेस, और ये रही। अब एक तो वो बोलता है कि रेडियस जो है वो कितनी है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस का मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर के और इस आउटर बाउंड्री तक, ठीक है। ये मान लेते हैं कि क्या है, कैपिटल आर है। फिर बोल रहा है थिकनेस जो है वो 1, यानी ये जो इतना पोर्शन अभी आप देख रहे हैं ये है 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये 8 है तो इंटरनल पूरी 4 थी, तो एक और कम हो जाएगा, तो इंटरनल जो है वो हो गई स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर 4 हो गई, स्मॉल आर 3 हो गई है। 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या कहा, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ आयरन, क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या जनरेट हो जाता है, पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है यार, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमें जो निकालना है वो वॉल्यूम वेट ऑफ द पाइप निकालना है, और वेट ऑफ द पाइप का मतलब ये हुआ एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस करोगे तो थिकनेस वाला पोर्शन बच जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एच हमको दे रखा है, हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट 25 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पुट किया, 22/7, 16 माइनस 9, देन वी गेट दी 7 इंटू 25, 22 इंटू 25 वी गेट दी 550 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे पूछ रहा है वेट, तो वेट हमारे पास जनरेट हो जाता है 550 इंटू 9, देन वी गेट दी 4950 ग्राम। और हमें जो देखो दे रहा है 4.9, तो हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे, और किलोग्राम में बदलने के लिए आपको 1000 से क्या कराना है, डिवाइड कराना है, तो ये ग्राम की जगह आ जाएगा किलोग्राम में। तो 4.950 ये ग्राम है, 4.950 किलोग्राम। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, बोला सम ऑफ द 1500 वाज लेंट पार्शियली एट 3% एंड 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स मतलब टाइम आपको दे दिया गया है, रेट भी आपको दे दिया गया है, 1500 रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मान लेते हैं एक पार्ट x है, तो दूसरा पार्ट 1500 माइनस x हो जाएगा। अब ये जो x है ये हो गया प्रिंसिपल, क्या हो गया, प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, PRT/100, देन x इंटू आर, रेट क्या है 3, इंटू ईयर क्या है 3/100। ये सिंपल इंटरेस्ट इसके लिए यहाँ से बनता है 1500 माइनस x, रेट क्या है 5%, टाइम क्या है 3 ईयर्स अपॉन 100। क्वेश्चन में कहा गया कि इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट का सम किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द रेट 180 रुपीज़। मुझे लगता है कि 3/100 कॉमन हो रहा है, देन वी गेट द 3x प्लस 1500 माइनस x इंटू 5 इक्वल्स टू 180। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं 3 6 जा तो 60 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, फाइनली वी गेट दी 3x, 5 को अंदर एक बार इसके पास बेचा, देन वी गेट दी 7500
minus 5x equal 6000. This is known as minus 2x 7500 6000. फिर हमने माइनस किया, देन 2x इक्वल्स टू माइनस 1500, x इक्वल 750. अगर x 750 है तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 750. तो दूसरा जो अमाउंट हमारे पास है वो कितना आ जाएगा 1500 माइनस 750 मिल जाता है 750. बोल रहा है रेशियो ऑफ द मंथली लेंथ एट 3% एंड 5%. तो 3% और 5% के बीच का रेशियो अमाउंट पर निकालना है. तो 750 रेशियो 750 क्या बना देता है 1:1. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर. सिलेंड्रिकल पिलर का मतलब ये हुआ कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. क्या कहा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप जानते हैं 2πRH. एक कर्व सरफेस एरिया हमको दे रहा है और एक हम जानते हैं दे रहा है 352, हम जानते हैं 2πRH. ये हो जाती है इक्वेशन 1. जबकि वॉल्यूम भी वो हमको दे रहा है, वॉल्यूम हम जानते हैं πr²h और वॉल्यूम वो हमको दे रहा है 1408 = πr²h. ये होगा इक्वेशन 2. हमने लिखा इक्वेशन 1 डिवाइड्स इक्वेशन 2, मतलब 2πRH = 352,1408 अपॉन यहाँ से मिल जाता है πr²h. h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल. यहाँ से हमको देखने को मिलता है 354 जा. देन फाइनली वी गेट दी 2/r = 1/4. देन r = 8. r की वैल्यू क्या आ गई 8 मीटर. r की वैल्यू क्या आ गई 8 मीटर. तो जो डायमीटर होगा, क्योंकि बोला है ना द रेशियो ऑफ द डायमीटर, तो जो डायमीटर होगा वो 2r हो जाता है, मतलब 16. डायमीटर को d से लिख दिया. अब इस r की वैल्यू को उठाया और उठा करके हमने कहाँ रख दिया इक्वेशन 1 में. जैसे ही 1 में रखा, देन 352 = 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या है 8 × h हमको पता करना है. और ये जो पूरा एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये हमको देखने को मिलेगा 44 8 जा. 8 से फिर 8 भी कैंसिल, तो h हमको क्या देखने को मिलता है 7 मीटर. क्या 7 मीटर. अब डायमीटर अपॉन हाइट, डायमीटर क्या है 16, हाइट क्या है 7, तो फाइनली हमको क्या मिल जाता है 16:7. देन ऑप्शन ए इज करेक्ट. फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 19 अपने सामने ये रहा. रमेश सेल्स हिज गुड्स 35% चीपर देन संतोष एंड 30% डियरर देन विजय. हाउ मच परसेंटेज इज विजय's गुड चीपर देन संतोष. तो देखो, एक तो सेल की बात हो रही है, तो हमने लेट किया सेलिंग प्राइस ऑफ संतोष. क्या लेट किया सेलिंग प्राइस ऑफ संतोष. मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस संतोष का क्या है 100 रुपीज़ है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ रमेश, किसका रमेश, कितने परसेंट चीपर है 65%. तो रमेश का सेलिंग प्राइस क्या है 65 रुपीज़ हो गया. इसका मतलब है कि नाउ दिस 65 रुपीज़ इज 30% डियरर देन विजय. तो इसका मतलब ये हुआ कि रमेश जो है वो है 130% ऑफ विजय. और आप जानते हैं कि जब परसेंटेज हटता है तो अपॉन में 100 आता है इनटू विजय. रमेश का तो अभी हम निकाल चुके हैं, ये क्या है 65 है. देन 65 2 जा, 2 से कैंसिल किया, देन वी गेट दी 50. देन 1 = 1/50 इंटू विजय. दिस इम्प्लाइज दैट विजय की वैल्यू क्या आ गई
50%। विजय की वैल्यू क्या है 50%। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बोल रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पहली चीज तो ये कि जो दिस एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, कोई भी नंबर अगर हम जैसे लिखें 2 इंटू 3 तो इसका मतलब क्या यार 6 है, तो जो एक क्वांटिटी है उसको हमें डिस्कस करना है। देन 7/9 इंटू 5/3, 35/27, वो भी नेगेटिव साइन के साथ में। अब याद रखना कि अगर हम पूछें एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स तो -x होगा, लेकिन हम पूछें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x तो वो हो जाता है 1/x। हमसे पूछ क्या रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस बॉडी का पूछ रहा है, असल में इस बॉडी का पूछ रहा है। तो x 1/x में बदलता है तो ये बॉडी असल में बदल जाएगी 27/35, -27/35 ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल एट रेट 1200 ईच मेकिंग अ प्रॉफिट 25% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड लॉस 20% ऑन द सेकेंड आर्टिकल। फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो हमने माना कि जो सीपी है, बोले ना फर्स्ट आर्टिकल, तो ये जो है ये फर्स्ट आर्टिकल के लिए है, जबकि ये जो है ये सेकेंड आर्टिकल के लिए है। दोनों का सीपी हमने क्या मान रखा है 100। अब बोला है सेल 2 आर्टिकल 1200 ईच, प्रॉफिट 25%। अगर सीपी 100 है तो प्रॉफिट अगर 25% का हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो जाता है 125। प्रॉफिट कितना हो जाता है 125। अब हमारा 125 क्वेश्चन के 1200 के बराबर है। भैया हम 125 में बेच रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे 1200 में बेच रहे हैं। तो हमारा एक 1200/125, तो हमारा 100 1200/125 इंटू 100, 25 5 जा 24 4 जा, ये जो है ये सीपी हो जाता है, मुझे लगता है 240। देन 960, सीपी कितना हो गया 960 रुपीज़। जबकि दूसरे वाले में बोल रहा है कि 20% का क्या है लॉस है -20%। और जब 20% का लॉस हो जाता है देन वी गेट दी 80। अब 80 जो है वो किसके बराबर है, वो 1200 के बराबर है, क्योंकि हम 80 रुपये में बेच रहे हैं, वो 1200 में बेच रहा है। तो हमारा एक क्वेश्चन के 1200/80 के बराबर है, तो हमारा 100 क्वेश्चन के 80 गुणे 100 के बराबर है। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाता है, 8 एकम 8 5 40। तो कुल मिलाकर के यहाँ से जो हमको वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है 1500। कितना मिल रहा है 1500। ये जो है ये सीपी ऑफ दी सेकेंड आर्टिकल है, सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल। अब अगर हम टोटल सीपी देखें, क्या देखें टोटल सीपी, तो एक तो हमारा आया 960 प्लस 1500, मिला करके बना देता है कितना 2460। जबकि टोटल एसपी देखें तो दोनों का एसपी 1200 रुपये था, तो टोटल एसपी हो जाता है 2400। अगर हम देखें तो हमने कोई चीज़ 2460 रुपये में खरीदी, 2400 में बेची, तो 60 रुपये का घाटा हुआ। तो यहाँ पर क्या है लॉस है, कितने रुपए का 60 रुपये का। हमसे लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। लॉस परसेंटेज का मतलब हुआ लॉस अपॉन सीपी। सीपी कितना है, सीपी हमारे पास है 2460, क्या 2460 इंटू 100। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं 6 4 जा 6 1 जा 100/41, ये बना देता है 2.439। देखो ये जो 9 है इसको हम यहाँ पर लाते हैं तो राउंड ऑफ करके ये 4 बना देता है। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बोल रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर वेट्स 100 kg। 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। बोल रहा है जो 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर, उसका वेट कितना केजी है 1 kg है। ठीक है, तो हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमको मिलता है 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ये भी हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं।
तो यहाँ से पता चलता है 1000 ग्राम इज वेट, क्या कहा, वेट इक्वल्स टू 1000 इंटू 1000 mm³, कितना, mm³। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वेट ऑफ 0.25 ग्राम। ये 1000 ग्राम का है, तो 1 ग्राम का जब हम वेट निकालते हैं तो 1000 इंटू 1000 अपॉन 1000 mm³। 1000 से 1000 कैंसिल, देन वी गेट दी 1000 mm³। ये क्या है, 1 ग्राम का, जबकि हमको निकालना कितने ग्राम का है, 0.25 ग्राम का है। बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए, 0.25 ग्राम से। तो 0.25 ग्राम से मल्टीप्लाई कराया 1000 इंटू 0.25 ग्राम। यहाँ से हमको देखने को मिल जाता है, ये देखो पॉइंट लगा हुआ है, तो ये बना देता है 250, कितना बना देता है, 250 mm³। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला रोहन बाइज गुड्स वर्थ 7780, कितना, 7780। ही गेट्स अ रिबेट 5% ऑन इट। अच्छा, तो कुल मिलाकर के जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, 7780। बोले ना ही बाइज, वो खरीदता है, मतलब 7780 में ही गेट्स अ रिबेट ऑफ 5% ऑन इट, तो मतलब मार्केट प्राइस इतना है, इतने पर वो 5% का रिबेट पाता है और फिर उसको खरीद लेता है। इसका मतलब रिबेट यहाँ पर कितना है, रिबेट है 5% का। तो हम क्या जनरेट करेंगे, हम जनरेट करेंगे 7780 में 5% का डिस्काउंट, 7780 इंटू 5 अपॉन 100। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 389, कैलकुलेट करेंगे पूरा। और अब वो हमको बोल रहा है कि 5% का रिबेट मिला, तो 5% का जो रिबेट है वो असल में अब बदलेगा सीपी खरीद रहा है। 7780 माइनस 389, ये बना करके देता है 7391। तो ये आ गया हमारे पास सीपी। बोल रहा है आफ्टर गेटिंग दी रिबेट ही पेज सेल टैक्स 10%। वो कितना पे कर रहा है, सेल टैक्स, मतलब अभी ये सीपी नहीं है, क्योंकि अभी सीपी मतलब खरीदेगा तो 10% सेल टैक्स पे करने के बाद खरीदेगा। तो हम इसका जनरेट करते हैं क्या, हम इसका जनरेट करते हैं 10%। और जब हमने 10% और उसको पे करना है तो प्लस कर दिया। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 7391 प्लस, ये तो ओरिजिनल अमाउंट हो गया और इसमें 10% का और हमने ऐड किया 739.1। और अब जब हमने इसको ऐड किया तो हमको देखने को मिलता है 8130.1, क्या 8130.1। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पिछले क्वेश्चन में जो अभी हम लोगों ने देखा, तो ये जो है ये एक्चुअल में सीपी है, यही है क्या, सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी जितने पर वो खरीद रहा है। फिर यार ये वही बच्चों वाला सवाल है, कई बार रिपीट हो चुका है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है। ए अपॉन बी का मतलब हो जाता है 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/2। एलसीएम हमने ले लिया तो एलसीएम आ जाता है 12, 3 6 जा, 4 3 जा, 2 6 जा। देन वी गेट दी 12 रेशियो 9 रेशियो 24, क्या 12 रेशियो 9 रेशियो 24। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये केस आपको समझ आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है, 12 रेशियो, अरे कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, 3 2 जा 8 होगा भाई। वही मैं कहूँ कि कोई ऑप्शन क्यों नहीं टैली हो रहा है। देखो एलसीएम आ जाता है 12, 3 से जब हमने 12 को डिवाइड कराया तो 4 2 जा 8, 4 3 जा तो 3 3 जा 9 और 2 6 जा 24, 8 9 24। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8 9 24। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 40%। तो मान लेते हैं कि ए जो एज है वो ए है और ए इनिशियल वैल्यू 100% थी, 40% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो अब जो एज है वो 140 हो जाता है। बोलता है परसेंटेज इंक्रीजेज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया असल में होता है 6a²। 6 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर a जो है वो क्या है, 140 है, तो 140 का स्क्वायर आप जनरेट करो, तो ये जनरेट कर देता है 19600।
अब परसेंटेज के हिसाब से अगर हम निकालें तो ये असल में 196%। हमारी इनिशियल वैल्यू क्या थी 100, अभी आ कितना रहा है 196, कितना ज़्यादा है 96% ज़्यादा है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इससे आसान मेथड नहीं होगा इसका। इस तरह के क्वेश्चंस को इसी पैटर्न पर लगाना। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं और 26 में चर्चा की जा रही है। क्या चर्चा की जा रही है, बोला इन अ ईयर सिया गॉट 5929.20 एज हर पॉकेट अलाउंस पर डे। लो भैया 2008 में जो है इतना पॉकेट अलाउंस पाती है, कह रहा पर डे का कितना पॉकेट अलाउंस है। 2008 में एक चीज़ याद रखना कि ये एक लीप ईयर है। कैसा ईयर है, लीप ईयर। और जब भी लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में जो डेज होते हैं वो 365 नहीं बल्कि 366 डेज होते हैं। कितने, 366। तो इसको किससे डिवाइड करा दोगे, 366। कैलकुलेटर अपने बगल में रखना, डिवाइड कराना, तुमको पता चलेगा 16.20। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 27 नंबर पर आ जाते हैं, सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस। तो हमने मान लिया लेट एक्स वाई जेड बी 3 फ्रैक्शंस, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो हम थोड़ा सा स्टेटमेंट और बढ़ा देते हैं, एक्स वाई जेड बी 3 फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3:13/18। ये पहली कंडीशन है कि सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस। फिर बोला है ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा x हो गया, सबसे छोटा z हो गया। ये क्या है, 11/6 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 11/6z। ये हो जाती है इक्वेशन 1, ये हो जाती है इक्वेशन 2। फिर बोल रहा है 11/6 इज ऑब्टेन्ड विच इज 2/3 ग्रेटर देन दी मिडिल फ्रैक्शन। ग्रेटर देन दी मिडिल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y प्लस 2/3 इक्वल्स टू 11/6। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, इसके अंदर 2 स्टेटमेंट इंक्लूड हैं। एक तो ये है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो रेशियो है डिवाइडेशन वो 11/6 के इक्वल, और फिर बोलता है कि जो 11/6 है इज ऑब्टेन्ड विच इज 2/3 ग्रेटर देन द मिडिल फ्रैक्शन। मिडिल फ्रैक्शन से 2/3 ज़्यादा है तो मिडिल फ्रैक्शन में 2/3 कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ से 11/6 माइनस 2/3, यहाँ से 11 माइनस 4/6, देन y इक्वल्स टू 7/6। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/6। ये क्या है, इक्वेशन 3। हमने इक्वेशन 2 और 3 क्या कहा, पुटिंग 2 and 3 in 1। जैसे ही 1 में हमने पुट किया तो x की वैल्यू कितनी है, 11/6z। y की वैल्यू कितनी है, 7/6z इक्वल्स टू 18 3 जा 54 प्लस 13/18। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 11/6z प्लस z, इनको एक साथ ले लिया। यहाँ से 4 3 7 67 माइनस 7/6 सॉरी, यहाँ से 17/6z इक्वल्स टू आपको देखने को मिलता है, इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद 46 आएगा, 46/18। कितना, 18। 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा, तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 17z इक्वल्स टू 46/3। तो यहाँ से देखने को मिलता है z इक्वल्स टू 46/51। कितना, 46/51। पूछ रहा है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, क्योंकि ये डिसेंडिंग में तो सबसे छोटा z है और z की वैल्यू हमने निकाल लिया 46/51। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ से देखते हैं हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एल्कोहल आर देयर इन 22 लीटर्स ऑफ अ 22% सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि 22 लीटर में 22% एल्कोहल है, तो परसेंटेज हटता है तो अपॉन में 100 आ जाता है। 484 आप जानते हैं 22 का स्क्वायर है, सब याद कराया है। देन 4.84 लीटर, 4.84। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बोल रहा है कि रिकरिंग डेसिमल है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये असल में 145
इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको लगवाए हैं, पढ़ाए हैं, टॉपिक देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये 3 नंबर्स पर ये बार लगा हुआ है, इसलिए 1 4 5 अपनी जगह आएगा। 3 नंबर्स पर बार है, यही 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली इसकी पूरी ट्रिक बताई थी। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द टाइम बिटवीन 1 and 2। पहले तुम लोग वॉच बनाते हैं। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। बोला 1 से 2 के बीच में जो हैंड हैं वो हैंड्स अपोजिट डायरेक्शन पर होंगे। 1 से 2 के बीच का मतलब ये हुआ कि अगर आवर एंड 1 पर है तो जो मिनट एंड होगा, आवर एंड अगर 1 पर है तो जो मिनट एंड है वो 7 पर है। सिंपल सा कंसेप्ट समझेंगे, जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। जो आवर एंड है अगर वो 1 पर होगा तो मिनट एंड 7 पर होगा, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जब मिनट एंड 7 पर होगा तो आवर एंड एग्जैक्टली 1 पर नहीं हो, कुछ आगे खिसक गया होगा, और यही हमको पता करना है। तो हमने माना कि अपोजिट डायरेक्शन पर हैंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पर होंगे तब जब घड़ी में समय बजा होगा 1:35। 1:35। सही समय पता करने के लिए हमने तुमको बताया कि मिनट में 12/11 से मल्टीप्लाई करा देना। जैसे तुमने 12/11 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बताता है 1:12, यानी 1:420/11 मिनट, यानी 1 इसको जब डिवाइड कराते हैं 38:2/11 मिनट, 38:2/11 मिनट पास टू 1। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टेडियस वीडियो हो गया था, बिल्कुल भी मेरा बनाने का मन नहीं था, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद भी आप सभी लोगों की इतनी सारी स्पेशल रिकमेंडेशन आ रही थी, आपकी बात को कंसीडर करते हुए मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर किया हुआ है। आप मेरा एनर्जी लेवल देख सकते हैं, मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी मेरी इच्छा ये रहेगी कि आप सभी लोग कुछ बेहतर करके दिखाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज